Yes. So yesterday we were discussing about ordered pair. We were discussing about the Cartesian product of sets and all, है ना, उनकी बात कर रहे थे अपन कल। और कल बात मैंने आपसे कहा था कि जो हम बात करेंगे यानी कि रिलेशन और फंक्शन की चैप्टर की, वो आज से शुरू करेंगे। रिलेशन क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, उससे रिलेटेड टर्म्स, बाकी टर्म्स की बात करेंगे आज। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। रिलेशन की डेफिनेशन अगर अपन देखें तो वो कहता है कि अ रिलेशन आर फ्रॉम ए अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी। नहीं, मुश्किल है समझना। चलो, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए अ नॉन एम्प्टी सेट ए। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं, इसको ना एक सिंबॉलिकली या इससे वैसे हम इसको मतलब डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। तो हम इसको एक डायग्राम से शो करने की कोशिश करते हैं। इसको वैसे हम एरो डायग्राम बोलते हैं। एरो डायग्राम है, मान लीजिए एक सेट है अपने पास में ए, एक सेट है बी, और सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, सेकंड सेट में 1 4 9 और 16 एलिमेंट्स हैं, और इस तरह से है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। सिंबॉलिकली इसको एरो डायग्राम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो उसकी बात मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन एक रिलेशन आर किसी फ्रॉम वन नॉन एम्प्टी सेट ए से दूसरे नॉन एम्प्टी सेट बी में कैसे डिफाइन होता है वो समझा रहा है। वो कह रहा है कि इट्स ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वो हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कल सीखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ना। अगर ए क्रॉस बी, इस केस में हम देखें ए क्रॉस बी, तो हमारे पास में ए क्रॉस बी विल बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी। दैट मींस अगर हम यहां से स्टार्ट करें 1, सो 1, फिर दूसरा ऑर्डर पेयर हो जाएगा 1 4, तीसरा 1 9, द नेक्स्ट वन विल बी 1 16। फिर अपने पास में 2 की बात करते हैं, तो 2 के साथ में अपने पास हो जाएगा 2 1 2 4 2 9 एंड 2 16। अपनी कल बात की हुई थी ऑर्डर पेयर में सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके ग्रुप बनाना होता है। 3 से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 1 3 4 3 9 और 3 16। ये क्या है, हमारे पास में ए क्रॉस बी है। कितने होने चाहिए? 3 एलिमेंट्स इसके, 4 एलिमेंट्स इसके, टोटल होने चाहिए 12। चेक कीजिए ऑर्डर पेयर 12 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिल्कुल सही है। तो 12 ऑर्डर पेयर हमारे पास में आ गए ए क्रॉस बी के। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को। कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात अपन ने कल की थी, है ना। फॉरगेट अबाउट द डेफिनेशन। अगेन रिलेशन क्या होते हैं छोड़ो, हमने क्या किया, एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया जो सेट था हमारे पास में किसका, एलिमेंट 1 2 और 3 का। एक और नॉन एम्प्टी सेट लिया बी, नॉन एम्प्टी सेट बी लिया, जिसमें हमने लिखा 1 4 9 और 16। ठीक है, हमने ए क्रॉस बी किया, हमने इस तरह से किया था, हमने उस तरह से एरो डायग्राम से नहीं किया था कल, तो हमने इस तरह से क्रॉस किया था। तो 1 1 1 4 1 9 1 16, इसी तरह से 2 1 2 4 2 9 2 16, और फिर लास्ट में 3 1 3 4 3 9 और 3 16 के ऑर्डर्ड पेयर हमने लिखे थे ए क्रॉस बी में। यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ये कर लिया। अब वो ये कहता है कि रिलेशन आर, अगर ए और बी का कोई रिलेशन है ना, तो वो हमेशा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। इट विल बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में जितने ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो जरूर यहाँ से उसमें से कुछ यानी कि उसमें जरूर होंगे, वो सबसेट होगा। सबसेट का मतलब समझते हैं ना कि वो उसके जरूर ऑर्डर पेयर में होंगे। चलो यहाँ पे एक लेकिन हाउ अ रिलेशन इज डिराइव्ड, इट इज अ वेल डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। हाउ, कैसे, मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, ये कह रहा है कि जो रिलेशन है ना वो हमेशा इट इज डिराइव्ड विद अ वेल डिफाइंड डेफिनेशन। उसकी एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन होती है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। जैसे सपोज हम आर यहाँ पे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू रिलेशन ऑफ ऑन ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कह सकते हैं, रिलेशन ऑफ ए एंड बी इज ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स एंड वाई such that is the set of order pairs x and y such that y is x square, such that y is
एक्स स्क्वायर, जो y है यानी सेकेंड ऑर्डर का जो सेकेंड टर्म है वो एक्स स्क्वायर का x का स्क्वायर है, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये तो हमारी कल ही बात हो गई थी कि जो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट होता है वो सेट a का होता है और जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो सेट b का होता है। ठीक है, ये एक रिलेशन डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया उसने कि y जो है ना वो x का स्क्वायर है, y जो है वो x का स्क्वायर है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। चेक कीजिए, जो मैंने एरो बनाया है ना इसकी वजह से इसको एरो डायग्राम भी कहते हैं। जो मैंने आपके लिए आपकी व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे एरो बनाए हैं इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एरो डायग्राम है। ये एरो डायग्राम इससे शो करता है। क्या किया आपने, हमने एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट से रिलेशन को डिफाइन किया। रिलेशन इज आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A to another non-empty set B is a subset of A cross B। चलो इसका ये तो हो गया अपने पास में सेट बिल्डर फॉर्म, इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। चलो ऑर्डर पेयर वो लेने हैं जिसमें y क्या है, x का स्क्वायर है, y जो है वो x का स्क्वायर है। तो पहला ऑर्डर पेयर हो गया अपने पास 1 1, क्योंकि x जो है वो y का स्क्वायर है। देखिए y जो है वो सॉरी x का स्क्वायर है। फिर इसके बाद में अपने पास में आएगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में क्या मैंने सही लिखा है, चलिए यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो गया 3, तो ये हो गया 9, और इसी तरह से अपने पास कुछ और है क्या, नहीं। चेक कीजिए, जो y है वो x का स्क्वायर है, तो हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर आएंगे इस रिलेशन में। इस रिलेशन को फॉलो करते हुए केवल 3 ऑर्डर पेयर हैं, एक है 1 1, एक है 2 4, एक है 3 9। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब वो ये कहता है इज अ सबसेट, द रिलेशन R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। चेक कीजिए क्या R जो है वो सबसेट ऑफ A क्रॉस B है, क्या A क्रॉस B में ये सारे एलिमेंट्स हैं? चेक करें, बिल्कुल। इसके पास है 1 1, इसके पास है 2 4, इसके पास है 3 9 भी, और ये तीनों के तीनों इसके एलिमेंट हैं। यानी कि R जो रिलेशन है वो किसका सबसेट होता है, A क्रॉस B का। वो हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होता है। फिर अपने से आगे क्या बोला जा रहा है, बट द सबसेट, ध्यान रखिएगा, सबसेट इज डिराइव्ड बाय अ डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट, द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट एंड द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट। यानी हमेशा ऑर्डर पेयर होंगे, रिलेशन में हमेशा ऑर्डर पेयर होंगे, हमेशा x जो है वो पहले सेट से होगा, जो y है वो हमेशा सेकंड सेट से होगा, और एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट यानी कि एक वेल डिफाइंड डिराइव्ड फॉर्मूला से ओपन होगा, वो रिलेशन होता है। सो व्हाट इज द रिलेशन अगेन, दो सेट का रिलेशन क्या कहलाता है उसको अच्छी तरह से फिर समझते हैं। एक नॉन एम्प्टी सेट और दूसरा भी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, दोनों नॉन एम्प्टी सेट हों। तो वो कहता है A क्रॉस B का सबसेट होता है हमेशा एक रिलेशन। पहली कंडीशन दी उसने, that R is a subset of A cross B। What is A cross B? The Cartesian product of the two sets। Then it says the subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the order pair of A cross B। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये हमेशा एक सबसेट होगा उसका, और हमेशा एक वेल डिफाइंड रिलेशन से आएगा। ठीक है, राइट। इसके अलावा हमें 2-4 चीजें और वर्ड पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा डोमेन, एक वर्ड आएगा डोमेन, फिर आएगा एक वर्ड रेंज, फिर अपने को एक वर्ड मिलेगा कोडोमेन। चलो समझते हैं, एक वर्ड मिलेगा अपने को डोमेन। ठीक है, व्हाट इज डोमेन? तो डोमेन की डेफिनेशन वो कहता है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ इन द रिलेशन आर। यानी कि डोमेन हमेशा किसकी होती है, डोमेन ऑफ आर, रिलेशन की डोमेन जो है इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन। रिलेशन जो आर है उसकी डोमेन में कौन से आते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ये रिलेशन है, ये रिलेशन अपन ने डिफाइन किया, इसके ऑर्डर पेयर पे 1 1 2 4 3 9, इस सब के फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डोमेन कहलाते हैं। यानी कि हमारे पास में आ गया 1
2 और 3। आप इसको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी समझ सकते हैं, आप इसको इस रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए फॉर्म में से भी समझ सकते हैं। अगेन व्हाट इज द डोमेन, वापस से समझें, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। Set of first elements of all ordered pairs which are in relation are first elements of all ordered pairs in relation are the domain, is the domain. Set of, set बनाना है इसका, किसका, जो फर्स्ट एलिमेंट थे रिलेशन में, ठीक है। फिर आता है एक वर्ड रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ रिलेशन। अब रेंज ऑफ रिलेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन भी समझते हैं। It says the set of all second elements in relation R of set A or relation A to B, A और B के रिलेशन में जो set of all second elements होते हैं वो रेंज होते हैं। Set of all second elements जैसे 1, 4 और 9, इस पिक्चर में देखें 1, 4 और 9। So ये 1, 4 और 9 का सेट अगर हम बना देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रेंज। क्या मैं दोबारा से समझाऊं आपको क्या होती है रेंज? चलो एक बार फिर से समझते हैं। What is range? Range is the set of all second elements in a relation R from a set A to set B। कोई भी रिलेशन हो जो सेट A से सेट B की तरफ जाए या सेट A to B हो, उसमें जो भी सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं ना वो सारे के सारे रेंज में आते हैं, तो वो रेंज ऑफ रिलेशन कहलाता है। यानी ये तो हो गए अपने पास में ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स हो गए 1, 2, 3, ये तो हो गया डोमेन। इनकी इमेजेस जो बन रही हैं, इनकी जो रिलेशंस बन रहे हैं, इनको में बन रहे हैं वो 1, 4 और 9 है, ये हो गई अपने पास में रेंज। अब एक और वर्ड आएगा कोडोमेन, कोडोमेन। एंड व्हाट डू वी मीन बाय कोडोमेन? कोडोमेन इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड सेट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड सेट। तो सेकंड सेट के ऑल एलिमेंट्स, यहाँ पे सेकंड सेट में देखिए क्या था, 1, 4, 9 और 16 था, ये सारे के सारे क्या है, इसकी कोडोमेन है। कोडोमेन की डेफिनेशन एक बार फिर से समझे क्या होता है? The set of all second elements in a relation are from set A to set B is called range। ठीक है, वो समझ आ गया। The whole set B is called codomain। The whole set B, जिस रिलेशन A to B है तो B के सारे जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो कोडोमेन कहलाते हैं। कितनी चीजें हुई? पहली व्हाट इज रिलेशन, पहली बात। दूसरी व्हाट इज डोमेन, थर्ड व्हाट इज द रेंज, फोर्थ व्हाट इज द कोडोमेन। तो ये चार चीजें अपने को क्लियर करनी है 11th क्लास में या यूं कह लीजिए क्वेश्चंस में, ठीक है। सबसे पहले रिलेशन, सबसे पहले रिलेशन एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट होती है या फॉर्मूला होता है, कह लीजिए कि उसमें यह पता चलता है कि किसी एक नॉन एम्प्टी सेट का दूसरे नॉन एम्प्टी सेट के साथ क्या रिलेशन है, वो एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट से डिराइव होता है। रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर आते हैं वो हमेशा सबसेट होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट A क्रॉस B के हमेशा ऑर्डर वो सबसेट होता है, पहली बात। दूसरी डोमेन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो हमारे पास में फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर पेयर के इन अ रिलेशन। जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं किसी भी रिलेशन में वो रेंज कहलाती है, और जो होल या इंटायर सेट भी होता है वो कोडोमेन कहलाता है। सो देयर आर 4 टर्म्स। यस विश्वेंद्र, अनम्यूट योरसेल्फ बेटे। सर हो गया सर डाउट क्लियर हो गया सर। रेंज का ही पूछना था, आपने बता दिया था वापस अभी। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करते हैं, अभी और क्लियर करते हैं अच्छी तरह से विश्वेंद्र। ओके यस, चलो क्वेश्चन दिए हुए हैं अपने को एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.2 में, उसको करते हैं और साथ में फिर थोड़ी सी और चीजें देखते हैं कि कितने रिलेशंस होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस भी अपन काउंट कर सकते हैं क्या, और उसका फॉर्मूला क्या होता है अगर काउंट करना चाहें हम, तो ये वो थोड़ी सी धीरे धीरे बात करते हैं। 4 चीजें सीखी हैं, बहुत है, एक बार के लिए ये इनको अच्छी तरह से पता करते हैं, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। He says a real A is a set of 1, 2, 3 that is at till 14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Define the relation R from A to A। अगर किसी भी
सेट का ए के साथ रिलेशन निकालते हैं, यानी ए के सेट का उसी सेट के साथ अगर रिलेशन निकालते हैं तो ए टू ए की जगह ऑन ए भी कह सकते हैं अपन, ऑन ए भी कह सकते हैं, रिलेशन ऑन ए, दैट मीन्स ए टू ए ऑन ए, ठीक है। चलिए, तो इसका क्वेश्चन बोला डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय, एंड द रिलेशन इज डिफाइंड एज सेट ऑफ, ऐसे पढ़ते ना, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई such that, दो लगाए वीडियो, क्या हो गया, such that 3x minus y is equals to 0, such that 3x minus y is equals to 0, where is again defining it that x is belongs to a and y also belongs to a, because the relation is from a to a on a भी कह सकते हैं अपन, a to a की जगह कह सकते हैं a on a। चलो, क्या मतलब हुआ इसका, आराम से समझते हैं। उसने कहा डाउट ऑन द डोमेन, द कोड डोमेन एंड द रेंज, छोड़ो अबाउट ऑल दिस, हम एक सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलो, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए टू ए, और ए टू ए का मतलब ए की सेट है, उसी के साथ दूसरे सेट का भी रिलेशन है, तो ए ऑन ए कह सकते हैं, ठीक है। सो ऑन ए, रिलेशन ऑन ए इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई। सो ऑर्डर पेयर बनाने हैं अपने को रिलेशन में एक्स और वाई। डेफिनेशन ये दी है उसने कि रिलेशन शुड बी 3x शुड बी इक्वल टू y, 3x माइनस y इक्वल टू 0, यानी 3x इक्वल टू y। चलो, अगर ये y1 हो तो x3 हो जाएगा, ये पहला ऑर्डर पेयर है। अगर y अपने पास 2 हो तो हमारे पास नहीं हो जाएगा 6, अगर ये 3 हो तो ये हो जाएगा 9, अगर ये 4 हो तो ये हो जाएगा 12, अगर ये 5 हो तो ये हो जाएगा 15। चलिए, एनी ऑब्जेक्शन अप टू दिस पार्ट, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बताएं, हाँ या ना बेटा। देखिए ना, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी 3x इक्वल टू वाई। तो अगर x को हम 1 मान लें तो y हो जाएगा 3। मैं उल्टा लिख रहा हूं, और किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे, मैंने उल्टा लिखा है सारे। चलिए, अगर अपने पास y हो जाए, सर आप कभी गलत नहीं हो सकते सर, ये गलत बात है बेटा, ये सरासर क्या कहते हैं, चमचागिरी है। वापस है, क्या करूं मैं, अगर x हो जाएगा 1 तो y हो जाएगा 3, अगर x हो जाएगा 2 तो y हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया 4 तो ये 12, ये हो जाएगा 5 तो ये 15, एंड सो ऑन। लिखते जाओ। कोई ऑब्जेक्शन है क्या किसी को, तो बताओ प्लीज। होना चाहिए था ऑब्जेक्शन। y does not belong to a, मैं 515 तक पहुंच गया हूं, 515 तक तो मैं पहुंच ही नहीं सकता, y क्या आना चाहिए, y should belong to a, और a की रेंज क्या है, 14 तक ही है वो। I'm not talking about the range of 6, but I'm talking about the values which are given to us. देखिए ना, 1 2 3 से लेकर के 14 तक है, और मैं आपको 515 लिख के दे रहा हूँ, और आप ऑब्जेक्शन नहीं करे। 515 कैसे होगा, 15 does not belong to y, so y 15 does not belong to a, तो हमारा ऑर्डर पेयर यहाँ तक ही आएगा। चेक करो, मुझे नहीं बात आई, क्या आपको रिलेशन समझ में नहीं आया? डेफिनेशन क्या थी रिलेशन की? रिलेशन ये दिया हुआ था कि 3x इक्वल टू y होना चाहिए। हमने कहा चलो x इक्वल टू 1 मान लेते हैं, अगर x1 मानेंगे तो y 3 हो जाएगा, x2 मानेंगे तो y 6 हो जाएगा, x3 मानेंगे तो y 9 हो जाएगा, x4 मानेंगे तो y 12 हो जाएगा, लेकिन x5 भी मान सकते थे, लेकिन वो y हो जाएगा 15, और 15 डज नॉट बिलोंग्स टू a, 15 डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो हमारे ऑर्डर पेयर इतने ही आएंगे, इससे ज्यादा और कम या ज्यादा ऑर्डर पेयर नहीं हो सकते। देखिए जरा कुछ और, ठीक है, रिलेशन निकाल दिया। अब इस रिलेशन निकालने के बाद में उस क्वेश्चन ने पूछा था कि डोमेन बताएं। यस एनीबॉडी, डोमेन ऑफ आर, रिलेशन की डोमेन बताएं। तो डोमेन होती है जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर के, सेट ऑफ ऑल, सेट भी होता है, सॉरी, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन। रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट है अपने पास 1, फिर 2, फिर 3 और ये 4, ये हो गई अपने पास डोमेन ऑफ आर रिलेशन।
इसी तरह से अगर अपने से रेंज पूछी जाए तो रेंज ऑफ रिलेशन, चलिए बेटा, व्हाट इज द रेंज ऑफ रिलेशन? द रेंज ऑफ रिलेशन इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ आर, द सेकंड एलिमेंट, तो सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स यानी कि 3, 6, 9 एंड 12, ये हो गई अपने पास से रेंज। डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट है वो, रेंज जो सेकंड एलिमेंट है वो, किसके? जो रिलेशन निकाला है उसके। हाँ या ना? अभी भी अरे इससे सुनने कैसे होते? क्या हुआ? नहीं आया समझ में? दोबारा समझाऊं? एनीबॉडी अनम्यूट योरसेल्फ। आ गया सर। आ गया तो अगर आ गया है तो अपन सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। विश्वेंद्र, यस बेटा, कुछ कह रहे हो आप? सर इसमें सर कोड डोमेन थोड़ी होगा सर, सेट बी नहीं है ना। सेट बी मतलब वो ए टू ए है तो ए ही होगा, मतलब जो अगर उसमें से कोई पूछ लेता कोडोमेन, तो ए जो है वो कोडोमेन है। ओके सर। क्योंकि इट इज ए टू ए, तो सेकंड सेट जो है वो भी ए ही है, तो जो फोर सेकंड सेट होता है वो हमारा कोडोमेन होता है, तो इसमें कोडोमेन ए ही है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आराम से समझते हैं। रिलेशन डिफाइन बहुत सिंपल है। व्हाट इज अ रिलेशन? आर is a well-defined statement of ordered pair of Cartesian product of two sets A cross B. Right? चलो एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का, बहुत इजी सा है, समझिएगा बात को। He says define a relation R on set of all natural numbers N such that R is a set of ordered pair x and y, where y is equal to x plus 5. Also, x is a natural number less than 4. X and y should belong to n. That means natural numbers. Where x and y belongs to n, that means a natural number. Again, forget about the relationship. What he is saying, क्या रोस्टर फॉर्म है, क्या है डोमेन है, क्या रेंज है, क्या पूछा है वो छोड़ते हैं, आराम से समझते हैं। एक रिलेशन है R is a set of all ordered pair x and y, all ordered pair x and y such that y should be equal to x plus 5. y यानी जो सेकेंड टर्म है वो हमेशा x plus 5 होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आती है? x जो है वो स्मॉलर देन y 4 होना चाहिए, x जो है वो स्मॉलर देन 4 होना चाहिए, और x और y जो है वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। x और y नेचुरल नंबर होने चाहिए, x स्मॉलर देन 4 होना चाहिए, ठीक है, और x और y क्या होना चाहिए? x plus 5 होना चाहिए। सोचिए ना जरा, रिलेशन में हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आएगा? यस बेटा, एनीबॉडी, व्हाट इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर? अनम्यूट योरसेल्फ। नंबर 1। तो अगर हम x को 1 मान लें तो y विल बी 6। Yes, sir. ठीक है, y x plus 5। 3, हाँ, सिमिलरली 2, 7. 2, 7 is other odd pair. Then 3, 8 is the other order pair, जहाँ पे x को अगर हम 3 माने तो वो 8 होना चाहिए। x क्या एक नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 to 3 से काउंटिंग नंबर ही तो होते हैं। तो देखिए ना, 1 अगर हम x को 1 मान लें तो y 6 होगा, x को अगर 2 मान लें तो y 7 होगा, x को अगर हम 3 मान लें तो y 8 होगा, x को अगर 4 मान लें तो क्या मोर मान सकते हैं अपन? No, sir. X must be क्यों नहीं मान smaller सकते? than 4. राइट, उसने बोला x should be x should be smaller than 4. x smaller than 4 पे यही होते हैं नेचुरल नंबर का हमारा जो रिलेशन है वो ऑर्डर पेयर का खत्म हो चुका। इसके अलावा और कोई ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। देखिए ना आराम से, ये अगर x1 हो तो y6, x2 हो तो y7, x3 हो तो y8 हो गए, 1 6 2 7 3 8, ये ऑर्डर पेयर हो गए जो इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म है। दिस वन इज द रोस्टर फॉर्म, राइट? अब रोस्टर फॉर्म में करने के बाद में एनीवन एल्स प्लीज, डोमेन ऑफ आर, यस नहीं, विश्वेंद्र नहीं, कोई और, व्हाट इज डोमेन ऑफ आर? यस गॉड, सॉरी, 1 2 3
सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर फ्रॉम आर, है ना, ठीक है, 1 2 and 3, right, set of 1 2 and 3, first elements of all ordered pairs are domain, ठीक है, then what is range of R? 7 8 हाँ जी, सॉरी बेटू दोबारा से 6 7 8 6 7 8, what is range again? What is range? The second element, the second elements of all order pairs of relation, so set of all second one, है ना, ये हो गया, राइट। अब अपने से क्या पूछा जा रहा था, और क्या पूछा था इस क्वेश्चन में? उसने पूछा था अपने से कि राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज, लिख दिया, डोमेन और रेंज, हो गया खत्म। डोमेन समझ में आ गया। सबसे पहले तो रिलेशन, यार रिलेशन समझ में आया नहीं आया, रिलेशन समझ में आएगा तो डोमेन समझ में आएगी, डोमेन समझ में आएगी तो रेंज समझ में आएगी। रेंज के बाद अगर वो कोड डोमेन पूछता है तो सेट ऑफ ऑल सेकंड सेट, फोर सेकंड सेट इज द कोड डोमेन, राइट। एक और मजा नहीं आया, आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पा रहे मेरे ख्याल से, अभी रिलेशन क्लियर नहीं है। रिलेशन बनाना, उसका रोस्टर फॉर्म लिखना एक बहुत छोटे सिंपल सी बात होती है, आपको आना चाहिए। चलो कोशिश करते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलता हूं सीधा, क्योंकि मुझे रेंज रिलेशन बनवाना है आपसे। इट इज लेट ए इज अ सेट ऑफ 1 2 3 4 and 6 and R be a relation on A defined by A B, all ordered pair of A B, where A and B belongs to A, that is the relation is A on A मतलब, है ना, and B is exactly divisible by A. B is divisible by, exactly divisible by A. चलो अब समझे इस बात को। Relation R is set of all ordered pair AB, where A and B both belongs to A। इस सेट के ही होने चाहिए, इस सेट से ही नंबर लेने हैं, A और B दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर ऐसे लेने हैं, so that B is exactly divisible by A, such that B जो सेकंड टर्म है वो exactly divisible by A हो। Any one of you unmute yourself and let me know what should be the order pair। कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे? सर फर्स्ट तो होगा सर 1 and 2। 1 1 ले लो पहले विश्वेंद्र एक बार। हाँ सॉरी सर 1 1, हाँ हाँ हाँ। हाँ नहीं सॉरी नहीं, वो तो अपन बाद में भी लिख सकते हैं। हाँ 1 2 भी लूंगा, ठीक है। देखिए ना, 1 is exactly divisible by 1, 2 is exactly divisible by 1। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट। 1 से फिर आगे सर सारे ही आएंगे ना सर। तो 1 3 भी लोगे आप, 1 4 भी लोगे आप, और 1 6 भी लेंगे आप, है ना, यस ठीक सर, है। यस सर। Because 3 is exactly divisible by 1, 4 is exactly divisible by 1, 6 is exactly divisible by 1। हाँ जी बेटा, अब सर नेक्स्ट होगा सर 2 4 and 2 6। ठीक है। आपसे एक चीज मिस कर रहे हैं, 2 2 भी तो लीजिए बेटा, अरे 2 2 भी ले लीजिए, 2 4 भी ले लीजिए, और 2 6 भी ले लीजिए, ठीक है। हाँ जी सर। Because 2 is exactly divisible by 2, 2 is exactly, sorry, 4 is exactly divisible by 2, 6 is exactly divisible by 2, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? सर 3 3 and 3 6। इस बार नहीं मारता है, ठीक है। 3 3 को कंसिडर किया आपने, गुड। हाँ, तो 3 3 भी होना चाहिए और 3 6 भी होना चाहिए, ठीक है। एनी अदर? देखिए ना, आपने ए और बी दोनों एलिमेंट कहां से लेने थे? ए सेट से लेने थे। ऐसे लेने थे कि बी शुड बी एक्जेक्टली डिविजिबल बाय ए, तो आपने कहा 1 1 हो गया, 2 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 6 हो गया, 1 2 2 2 2 4 2 6, ये सारे के 4 सारे। 6 सर, हाँ जी, 4 2 and 4 4। राइट, आप 4 4 कह रहे हैं, ठीक रह गया। और तो 4 2 नहीं होगा? 4 2 नहीं होगा बेटा, उल्टा हो गया ये तो। He says B is exactly divisible by A, so 2/4 is not exact division। अरे सर 6 6। हाँ 6 6 की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल। हाँ जी सर। कोई और? नो सर। नहीं, है ना, ये सारे हो गए। चलो ये सारे के सारे क्या है, वो अब शुरुआत में चलते हैं। अपन शुरू में क्या कह रहे थे, जितने भी एलिमेंट्स आए हैं ना अपने पास रिलेशन में,
ये सारे के सेल, सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में जरूर होंगे, ए क्रॉस ए में जरूर होंगे, यानी इनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें जरूर ये सारे के सारे सेट होंगे, ये एलिमेंट्स होंगे। इससे रिलेशन हमेशा एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे ए क्रॉस ए है, तो ए सही है। ए क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे, सॉरी जितने भी आर में रिलेशन होंगे, रिलेशन में जितने भी सबसेट होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो सारे ए क्रॉस ए में होंगे। इससे रिलेशन हमेशा एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, जो कार्टेशियन उनका प्रोडक्ट होता है उसका, यानी ये एलिमेंट सारे उसमें आएंगे अगर हम प्रोडक्ट करते तो, है ना। चलो बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे क्या पूछा था, उसने बोला था रोस्टर फॉर्म में लिखिए, हमने लिख दिया। फिर उसने बोला डोमेन बताइए, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन आर, तो हमने कहा सेट ऑफ ऑल, यस, सेट ऑफ ऑल। आगे तो 1 2 3 4 और 6 ही होंगे। 1 2 3 4 और 6 ही होंगे, बिल्कुल सही है। कॉन्फिडेंस के साथ जो फर्स्ट एलिमेंट्स है ना ऑर्डर पेयर के, किसी भी रिलेशन के, वो सारे के सारे एक सेट में इकट्ठे कर दिए जाते हैं, तो वो कहलाता है डोमेन ऑफ रिलेशन। अब आते हैं इसके रेंज ऑफ आर में। चलो वो भी सेम होंगे सर, वो भी सेम होंगे। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो 1 2 3 4 और 6, राइट। इस एग्जांपल में डोमेन और रेंज दोनों की दोनों सेम आ रही है। फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं, सेकंड एलिमेंट रेंज कहलाते हैं। अगर इसकी को डोमेन कोई पूछता तो सेकंड सेट पूरा का पूरा, द होल सेकंड सेट इज रेंज, सॉरी कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होती है, पूरी ए। अगर आपसे कोई कोडोमेन इस क्वेश्चन में पूछता कि अगर कोडोमेन निकालनी है तो कोडोमेन इज ए, सेट ए, पूरा सेट ए जो है वो पूरी की पूरी जो है वो इसकी कोडोमेन है। 4 चीजें, पहली रिलेशन, दूसरी डोमेन, तीसरी रेंज और चौथी कोडोमेन। ये 4 चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। रिलेशन है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलो एक फटाफट 7th क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कल बात कंटिन्यू करेंगे इसकी। और कोशिश करिएगा कि आपको जिस दिन होमवर्क मिल रहा है वो आप रेगुलर करें, बिकॉज रेगुलरिटी इज इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, in which understanding is needed, no? चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं। ये says relation R is set of x cube such that x is a prime number less than 10। हाँ जी बेटा, फटाफट इसका रूट फॉर्म लिखना है और कुछ नहीं करना वैसे तो। चलो एनीवन, कोई नया स्टूडेंट जिसने अभी तक बात नहीं करी आज क्लास में? तन्मय, उशान, वाहिनी, कितने सारे बैठे हो? चलो फटाफट बोलो। वाहिनी, क्या प्राइम नंबर लेस देन 10 नहीं आते आपको? सर मैं बताऊं कैसे? हाँ जी फटाफट बोले, कौन पढ़ा था ये? सर 112839। Who is this one? Honestly, who? Oh, sorry. One. सर One is a prime number. आप 11th क्लास में 1 को प्राइम नंबर बता रहे हो? वेरी बैड ऑन योर पार्ट। प्राइम नॉर कंपोजिट सर। हाँ बिल्कुल। 2 है। 28। ऑर्डर पे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम x ले लें तो ये 8 होगा, ठीक है। नेक्स्ट बस सर। है? हाँ यस सर। 3 तो 27। प्लस सही ले है? लेना। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 ना बेटा, तो प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन से हुए? 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ। मेरे ख्याल से बस इतने 4 ही तो हैं। 2 लेस देन 10 होना जरूरी नहीं है क्या? x क्यूब लेस देन 10 होना जरूरी नहीं है। x शुड बी अ प्राइम नंबर लेस देन 10। x क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, तो उसका यहाँ पे 8 आएगा। 327, 5 हुआ तो 125 आएगा, और अगर 7 प्राइम नंबर लोगे तो ये 343 होगा। और चेक कीजिए, इसके बाद आपके पास कोई प्राइम नंबर नहीं आएगा लेस देन 10, और आपके पास कोई रिलेशन में
एलिमेंट नहीं आएगा। तन्मय अनम्यूट योरसेल्फ बेटे। हेलो हाँ जी तन्मय, नहीं आई बात समझ में अभी भी? तो लेस देन 10 है तो अपन को दोनों साइड लेस देन 10 नहीं लेना नहीं नहीं, एक्स की बात कर रहा है ना केवल बेटा, वो केवल एक्स की बात कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में उसने बोला था ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, यानी जो सेकंड पार्ट है ना अपना ऑर्डर पे आया था ए और बी, और उसने कहा था ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू ए, तो हमने कहा 50 नहीं हो सकता बी, क्योंकि बी भी ए का ही एक एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे वो कहाँ बोल रहे थे एक्स क्यूब शुड बी अ प्राइम नंबर, और कैसे हो सकता है प्राइम जब क्यूब कर दिया उसके बाद हमने तो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वो केवल x की कंडीशन दे रहा है, दैट x शुड बी अ प्राइम नंबर, तो x प्राइम नंबर होगा तो x क्यूब तो ऑफकोर्स प्राइम हो ही नहीं सकता ना बच्चे। अरे हाँ है ना, तो 2, 3 और 5, 7 हमारे पास में प्राइम नंबर थे और उनके क्यूब। अब बताओ डोमेन ऑफ R क्या है? सर 2 3 5 7 2 सेट ऑफ 2, 3, 5 एंड 7, ओके। तो फिर रेंज क्या है? 8 27 125 343 8, 27, 125 और 343, ठीक है। तो इसका मतलब हमें रिलेशन ऑब्टेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है शायद क्वेश्चन करते हुए, लेकिन डोमेन रेंज या को डोमेन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। चलिए कोशिश करिएगा एक्सरसाइज 2.2 के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू शुड सॉल्व इट योरसेल्फ, और हो भी जाएंगे आराम से, ठीक है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।